कि आखिरकार मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है ये अपने तक ही सीमित रखूं या मैं लोगों में बांट दूं। इस पे अध्ययन करते रहे वो 7 दिन तक, और फिर उन्होंने विचार किया कि जब उन्हें ज्ञान नहीं मिला था, उससे पहले जो 5 प्रतिमाएं आप देख रहे हैं इन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं। ये 5 साथी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहते थे, लेकिन सुजाता नाम ये कन्या के बारे में सबने सुना होगा। वहीं बकरौर गांव की वो बहू थी, कल हम लोग देखेंगे उसे चलकर। उसके हाथों की जब खीर इन्होंने खा ली तो जो 5 साथी जो प्रतिमाएं देख रहे हैं यहाँ बैठे, 1 2 3 4 5, जो 5 इनके साथी थे, इनके दिमाग में बैराग जैसा हो जाता है कि भगवान बुद्ध अपने रास्ते से भटक गए और जिस रास्ते को ये खोज रहे हैं अब इन्हें रास्ता वो नहीं मिलेगा। एक लड़की के हाथ की इन्होंने खीर खा ली और नाराज होकर वो यही सामने पर्वत श्रृंखला है उस पे चढ़ते हुए पैदल रास्ते और यहाँ लोग यहाँ जाते। जब इन्हें ज्ञान मिल जाता है वैशाखी पूर्णमासी को, उसे त्रावदी पावनी पूर्णिमा भी कहते हैं। 3 घटनाएं एक ही तारीख को उनकी हुई है। वैशाखी पूर्णमासी को जन्म हुआ, वैशाखी पूर्णमासी को ही उन्हें बुद्धित्व की प्राप्ति हुई और वैशाखी पूर्णमासी को ही उनकी मृत्यु हुई। संसार के पहले व्यक्ति हैं भगवान बुद्ध जो 3 घटनाएं एक ही तारीख तिथि समय बिल्कुल एक जैसी हुई। ये बहुत संयोग की बात होती है कि जिस घड़ी बहुरत समय में व्यक्ति पैदा हो जाए, संसार में कोई अलौकिक चीज अपना ले और उसी समय बिल्कुल उसकी मृत्यु। तो इसीलिए इसे त्रिवेदी पावनी पूर्णिमा कहते हैं। तो जब 22 कदम आगे पीछे वो चलते रहे तो उनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि जो मैंने खोजा है, अगर मैंने अपने मन में ही रखा, लोगों को नहीं बांटा, जैसे कोई चीज़ मुझे मिल जाए, मैं अपने तक सीमित रख लूँ तो मैं जान रहा हूँ जो चीज़ मुझे मिली है वो किसी को पता है। यदि मैं लोगों में शेयर कर दूंगा तो उसे बहुत सारे लोग जानेंगे। तो इनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि नहीं, मैं लोगों में बांटूंगा, ये चीज़ मैं लोगों में बांटूंगा। इस तरीके से प्रतिमाएं, देखिए मुद्रा बैठे हैं इस तरीके से। पूरे संसार में भगवान बुद्ध की 3 मुद्राओं में प्रतिमाएं मिलती हैं। क्या तो इस तरीके से बैठी हुई मुद्रा आपको मिल रही है, इस तरीके से होगी। 3 उंगलियां सामने खड़ी होंगी, एक उंगली इसमें फंसी, एक हाथ ऐसे रखा होगा, भूमि की तरफ इशारा कर रहे होंगे। 3 मुद्राएं हैं। तो भगवान बुद्ध ने जाना और बताया कि पाणाति पाता दे रहे, ये 5 सूत्र लोगों को बताए हैं। कामेश भिक्षाचार्य वीरमणि और मूसा बाधा और सुरा मेरन, जिसे पंचशील कहते हैं। इनसे पहले 3 ऐसे महत्वपूर्ण रास्ते, उंगलियां उनकी जो खड़ी हैं उनकी एक उंगली इसमें फंसी हुई है। भगवान बुद्ध ने जाना और बताया है कि जो संसार है तमाम भवसागर में फंसा हुआ है, तमाम दुख और परेशानी में फंसा हुआ है। इन परेशानी से निकलने के लिए 3 रास्ते जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि नाम तो इनका सुकति था, जिसे सिद्धार्थ कर दिया गया। सिद्धार्थ संस्कृत का शब्द है और किसी भी पाली ग्रंथ में आप जब पढ़ोगे तो सिद्धार्थ शब्द देखने को नहीं मिलता है। सुकृति जो पाली भाषा का शब्द है वो मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में बुद्ध कहलाए तो ज्ञान सीखना चाहिए। धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म, ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति को धार्मिक भी होना चाहिए। धार्मिक का मतलब ये नहीं है सुबह उठे, नहाए धोए, जल चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया और बोले साहब हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए। धर्म की बहुत जटिल परिभाषा है, भगवान बुद्ध ने बताई है। तो धर्म क्या है? संग समूह के लिए कहते हैं। तो ये दिमाग में इनकी आ जाती है कि मैं अपने जो 5 मेरे साथी थे, मैं उन्हें अपने मन की बात जरूर बताऊंगा कि मैंने क्या खोजा है। जब भगवान बुद्ध को पता लगता है तो इस जगह को पहले ऋषि पतन मृगदाव कहते थे। क्या कहते थे? ऋषि पतन मृगदाव। यहाँ बहुत सारे ऋषि रहते थे और तमाम मृग रहते थे। यहीं आप जाओगे नीचे पे एक म्यूजियम है और उसके बाद में सामने देखोगे पीछे धमे के स्तूप है और इधर चिड़ियाघर में और आगे निकल जाओगे तो बहुत सारे मृग हिरन मिलेंगे आपको।
यहाँ से टिकट उकट मिलता है, उधर देखेंगे आप जब जाते तो ढूंढते ढूंढते अपने साथियों के यहाँ आ जाते हैं और ये 5 उनके जो मित्र थे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और अब हम इनसे बोलेंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे जब वो उनके करीब आते रहे, इनके मन में जो उनके प्रति घृणा थी वो दूर होती रही। यही जो जगह है, वृक्ष की शाखाएं टूटती बिखरती रही हैं, नहीं होती रही है, इस जगह बैठकर जो दिखा रहे हैं आपको, जो संकेत भगवान बुद्ध ने अपने इन 5 साथियों को प्रथम धम्म उपदेश यहाँ दिया है। जैसे यहीं से आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन वो यहाँ आ जाते हैं और एक 5 साथी जो उनके हैं, क्या खोजा है वो आषाढ़ी पूर्णमासी को यहाँ आकर उन्होंने बताया है। उसी के याद में सम्राट अशोक ने बहुत सुंदर धम्मे के स्तूप बनवाया है। यहाँ का धर्म का घोष हुआ इस जगह से। अभी पीछे हम चलेंगे वो टिकट के द्वारा देखने को मिलेगा, जिसे धम्मे के स्तूप बोलते हैं। यहाँ से धर्म की शुरुआत हुई। भगवान बुद्ध ने जाना और बताया, जो खोजा था अपने 5 साथियों को यहाँ बताया है। उसी के याद में ये श्रीलंका ने सब बनवाया। ये देख रहे हैं हम लोग, ये कुछ भाषाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब भारतीय भाषा लिखी हुई है। इसे मूल गंध कुटी बिहार कहते हैं। ये श्रीलंका के एक बहुत बड़े विद्वान अनागारिक धम्मपाल जी, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए हमारे शब्दों में वो कम है। मैं तो कभी कभी अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ कि अनागारिक धम्मपाल यदि भारत में नहीं आए होते तो शायद आप लोग इस जगह को देख नहीं रहे होते और मैं आपको बता नहीं रहा होता। कितनी बड़ी कुर्बानी, कितनी बड़ी लड़ाई, संघर्ष उन्होंने किया है। यहाँ पर एक राजा के बेटे थे, अपना राजपाट सब छोड़कर, अपने परिवार के ऐशो आराम को छोड़कर यहाँ आते हैं। अंग्रेजों का यहाँ शासन था, उनसे लड़ाई झगड़ा करके तमाम चीज़ को खोजबीन करके ये सब यहाँ के दस्तावेजों में अंकित कराने का काम किया। ये मूल गंध कुटी बिहार बनवाने का काम किया है। तो ये वो जगह है, भगवान बुद्ध ने आषाढ़ की पूर्णमासी के दिन, बात समझ में आ रही है सबको, बैसाखी पूर्णमासी को ज्ञान प्राप्त किया। 49 दिन भगवान बुद्ध वहीं रहे। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो बैसाख और जेठ यानी 49 दिन वहां रहे, तो 11 दिन मात्र बचते हैं। उन 11 दिनों में बोध गया से सारनाथ पैदल चलकर आते हैं और अपने जो 5 उनके मित्र थे, साथी थे, उनको यहाँ प्रथम ज्ञान आषाढ़ की पूर्णमासी को दिया है उन्होंने, जो उन्होंने खोजा था। उसी के याद में हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। ये श्रीलंका का मंदिर है और इस याद में बहुत सारे तिब्बत, जापान, थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, तमाम देशों ने उनके मंदिर बनवाया है और उनको अभी हम लोग देखेंगे। और भगवान बुद्ध के चरणों में पंचशील और प्रसाद की वंदना करना चाहे वो वंदना की स्थिति में बैठ जाए। जल्दी से ये छुड़ा दें, हाँ छुड़ा दो।